बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम इलियम है और जिसे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। Our topic name is absorption of food, ileum. All absorption takes place in ileum. They have velvety appearance due to presence of the numerous small finger-like outgrowth. For example, ये हमारे पास इलियम का पार्ट है। जब हमने इसका एक हिस्सा कट किया तो हमारे पास ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ दिखी, जिसे हमने सिंगल को विलस बोला और जो बहुत सारी उन्हें विलाई बोला। अगर हम इस विलस का स्ट्रक्चर देखें तो ये बिल्कुल, ये जो ग्रीन कलर की डायग्राम आपको दिख रही है ये विलस है। इसके अंदर ये रेड कलर की जो लाइन है इसे लैक्टील बोलते हैं, दैट्स एन वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और इसके अलावा ये जो ब्लैक कलर की कवरिंग है ये आउटर सेल्स है जिन्हें एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, और लैक्टील के गिर्द ये ब्लैक कलर की जो लाइंस हैं इनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। कहते हैं जब हमने एपिथेलियल सेल का क्रॉस सेक्शन लिया तो हमें मालूम पड़ा एपिथेलियल सेल में भी बहुत सी वेलवेटी लाइक अपीयरेंस है, आउटग्रोथ है छोटी छोटी सी। उन आउटग्रोथ को माइक्रोविलाई कहते हैं। तो एक्चुअली माइक्रोविलाई और विलाई दोनों मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो माइक्रोविलाई है बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें, एपिथेलियल सेल्स ऑफ माइक्रोविलाई हैज क्लोजली पैक्ड इनटू द सिलेंड्रिकल प्रोसेस, दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। अभी मैंने बताया विलाई एंड माइक्रोविलाई बोथ इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम फैटी एसिड, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के टूटने से आएगा, अमाइनो एसिड प्रोटीन के टूटने से आएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिपिड के टूटने से आएंगे। ये सब एब्जॉर्ब होंगे बाय डिफिजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड कैपिलरीज। वो कैसे, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं जो यहां पर डायग्राम बनी हुई है। अब जरा गौर कीजिएगा बेटा, आफ्टर डाइजेशन जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के उनके ग्लूकोज बन गए, और प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स बन गए, और लिपिड्स के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गए। कहता है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड बल्क क्वांटिटी के अंदर ज्यादा मिकदार में एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, डिफिजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये क्रॉस करके चले जाएंगे ब्लड कैपिलरीज के पास, और यहां जाकर फैटी एसिड और ग्लूकोज दोनों ही हो जाएंगे एब्जॉर्ब्ड। एक मेथड तो ये है। इस सीक्वेंस में अभी लैक्टील का जिक्र नहीं हुआ। इस सीक्वेंस में थोड़ी सी मिकदार में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दोनों ही थोड़ी सी मिकदार में डिफिजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पहले एपिथेलियल सेल में जाएंगे और फिर ब्लड कैपिलरीज में जाकर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब। उसके बाद सेकंड मैकेनिज्म के लिए, ये अभी जो मैंने ये फर्स्ट थ्योरी लिखी है इसके लिए ये डायग्राम थी। सेकंड मैकेनिज्म जो कि इस डायग्राम का है इसको हम देख लेते हैं। लार्ज proportion of fatty acid and glycerol enter the epithelial cells of villi where they recombine into the fats या lipids. These fats enter the lacteal protein present the lymph vessel combine with fat to form the lipoprotein. वो लिपोप्रोटीन कहां जाएगी, ब्लड वेजल्स में। ब्लड वेजल्स में थोरेटिक डक्ट के जरिए, थोरेटिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए
और लिपोप्रोटीन जब पहुंचेगी किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, तो प्लाज्मा के एंजाइम इसको तोड़कर कन्वर्ट कर देंगे फर्दर प्रोटीन और लिपिड में, जो यूज होगी रेस्पिरेशन के लिए, स्टोर द फैट इन लिवर मसल एंड अंडर द स्किन। अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं इस डायग्राम के मुताबिक। अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा, लिपिड्स और फैट, लिपिड जब टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लार्ज क्वांटिटी के अंदर एंटर होते हैं एपिथेलियल सेल्स में। ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये मैंने रिप्रेजेंट किए हैं किसको, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। जब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहां एंटर होंगे, एपिथेलियल सेल्स में, तो एपिथेलियल सेल्स में यहां पर ऑलरेडी लिपिड ये दोनों मिल जाएंगे, फैटी एसिड मिलेंगे और ग्लिसरॉल मिलेंगे और इनके मिलने से बनेंगे लिपिड्स। ये लिपिड एपिथेलियल सेल्स में से निकलकर लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल लैक्टील में आ जाएंगे, जो हमने यहां पर देखे ये बनाई हुई है रेड कलर की। अब जब ये लैक्टील के अंदर आ जाएंगे, लैक्टील के अंदर क्या एंटर हुआ है, लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल यहां पड़ी हुई प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करेंगे। ये जो ग्रीन कलर में जो डॉट है उससे मैंने प्रोटीन से रिप्रेजेंट किया है। जब ये लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में मिलेंगे तो लिपोप्रोटीन्स बन जाएगी। ये लिपोप्रोटीन चेस्ट वाले एरिया में जाएगी और वहां पर थोरेसिक लिम्फेटिक वेसल है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की है। इस वेसल के जरिए ये पास होकर ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी। अब हमारे पास ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो चुकी है लिपोप्रोटीन। ब्लड के प्लाज्मा में जो एंजाइम्स हैं वो इस लिपोप्रोटीन को तोड़ेंगे और तोड़ने से जो एनर्जी है वो रिलीज होगी और लिपिड और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में आएगी। वो एनर्जी हम कहां यूज करते हैं, अभी मैंने आपको यहां पर बताया, यूज इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज होगी, या उस एनर्जी को या उन फैट्स को स्टोर कर लिया जाएगा कहां पर, या लिवर मसल में या फिर स्किन के नीचे। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था जिसका नेम था एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो कि थर्ड और लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम के अंदर टेक्स प्लेस होती है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे अच्छे से लर्न करना है। इससे रेलिवेंट किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।